Good evening, everyone, and welcome to this beautiful, amazing journey. Which journey we are doing magic. We are creating magic for ourselves. अपने लिए मैजिक क्रिएट कर रहे हैं ब्यूटीफुली कैसे? By the power of gratitude. Just give the gratitude and attract the abundance in your life. Attract करते चले जाइए. Yes, someone wants to share something. कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? लास्ट 5-6 डेज में क्या आपने मैम नमस्कार। और कोई मैजिक देखा, कोई मैजिक क्रिएट किया? यस हाँ जी, यस मैं शेयरिंग करना चाहती हूँ, बालकौर बोल रही हूँ। हाँ जी, और मैं सबको बताना चाहती हूँ कि मेरी बेटी के बेटा जब हुआ है तो उन्होंने इस 18th का एक फंक्शन रखा हुआ था और लगभग 200 लोगों की उन्होंने गैदरिंग भी बुला रखी थी। और जैसे जैसे ये इंक्रीज होता गया कोविड, तो मैं यही मैनिफेस्ट कर रही थी कि किसी भी तरह से ये प्रोग्राम जो है वो कैंसिल हो जाए, पोस्टपोन वो कर दें, बाद के लिए कर दें। पर वो मान नहीं रहे थे क्योंकि हरियाणा में इस तरह से अभी फंक्शंस पे रोक टोक नहीं है, वो हरियाणा में रहे। लेकिन हम सभी फैमिली मेंबर्स ने और हमने डेली मैंने यही मैनिफेस्ट किया, ग्रेटिट्यूड दिया। और ये देखो कि हरियाणा में बंद नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली ने पूरे 2 दिन के लिए वीकेंड को लॉकडाउन कर दिया और मेरी ये मैनिफेस्टेशन काम आ गई और बंद हो गया, तो उन्होंने प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया। तो आई एम सो थैंकफुल थैंक यू क्योंकि यूनिवर्स ने हमारी बात सुनी। और दूसरी ये कि बेटे की तबीयत कल से ठीक नहीं थी और उसका कोविड टेस्ट करवाया और मैंने कल से ही बोल दिया था कि वो बिल्कुल फिट एंड फाइन है, हेल्दी है, कुछ नहीं होगा। और अभी उसकी रिपोर्ट आई है कि वो नेगेटिव। सो थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू ब्रह्मांड हमारी हाँ जी, आवाज सुनने के लिए। देखिए जैसे बिल्कुल। विचार हम ब्रह्मांड को भेज देते हैं, हमें हाँ, वैसी ही रिएक्शन वहां से मिलती है। मिलती यही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, एंड दिस इज मैनिफेस्टेशन। और यस, यही मैनिफेस्टेशन है, जो आप चाहेंगे वो आप पाएंगे। बट पाने के पाएंगे। लिए आपको वैसे ही विचार भेजने होंगे जैसा आप हाँ, चाहते हैं, और आपको अपनी नजरों के सामने उसको एक बार देखना होगा कि कैसा चाहते हैं हम चाहते हैं हमारे बच्चे की रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल, परफेक्ट, he is fit, fine, healthy and happy. Just visualize it and see the magic in front of your very eyes. और अपनी आंखों के सामने मैजिक होता हुआ देखिए, जैसे बालकौर ने देखी। और बिल्कुल। सच में देखे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा परेशान थी कि हाँ, इतनी बड़ी हाँ, गैदरिंग और बच्चा अभी जस्ट अ मंथ ओल्ड। तो इनके मन में बहुत ज्यादा इस बात को लेकर के था कि नहीं, किसी तरीके से ये फंक्शन पोस्टपोन होना चाहिए। और इन्होंने मैनिफेस्ट किया कि ये फंक्शन कुछ दिनों के लिए आगे चला जाए। और देखिए कायनात झुक गई इसको आगे करने के लिए, और वो लोग मान भी नहीं रहे थे। उसके बावजूद इनको इनको झुकना पड़ा कि ठीक है, नहीं मानते तो कोई बात नहीं, आप ये हम सोचो अपने कि तरीके से ही हम मैनिफेस्ट करेंगे। इवन और वेडनेसडे मैं खुद गई हूँ उनसे बात करने कि उनको ये समझाने कि आप पोस्टपोन कर दो, लेकिन वो नहीं तैयार थे। हम्म, लेकिन मुझे पता था, मैंने अपने घर में यही बोला कि नहीं होगा, इसको आगे होना ही होना है। वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहे तो ब्रह्मांड अपने आप करवा देंगे। ब्रह्मांड और अपने वही आप। हुआ, और वही हुआ। देखिए जितनी शिद्दत से हम विचार भेजते हैं, जितने कॉन्फिडेंट होकर के भेजते हैं, अरे ये बात तो मेरी सुनी ही जानी है, ये मेरा विचार तो माना ही जाना है, पूरी कायनात झुकती है उस चीज को पूरा करने के लिए। तो आप दिल से शिद्दत से जिस चीज को भी चाहेंगे, दिल से शिद्दत से आप जिस चीज को भी चाहेंगे, आपकी होगी वो आपकी होगी। बस आपको उसको अपने विचारों में रखना है, उसकी विजुअलाइजेशन करनी है, और पहले से ही उसके लिए धन्यवाद भेज देना है। थैंक यू यूनिवर्स। देखिए पहले से भेजा गया ग्रेटिट्यूड, जब हम पहले से ही किसी चीज के लिए शुक्रगुजार हो जाते हैं तो वो चीज मेरी हो जाती है। इस बात पे विश्वास कर लीजिए, बिलीव इट। सो व्हाट इज मैनिफेस्टेशन? जो मन में है उसको सामने लेकर के आना, वो मेरा हो जाए।
कैसे होगा? जस्ट थिंक इन योर माइंड, अपने दिमाग में उस बात को सोचिए, सोचिए और उसकी कल्पना कर दीजिए, क्योंकि सारी सृष्टि ही कल्पना की है। आप जो चीजें अपने चारों तरफ देख रहे हैं, उसकी भी कल्पना किसी न किसी ने की है, और वो बिल्कुल आपके सामने उसी रूप में है जैसी उस व्यक्ति ने उसकी कल्पना की। See your telephone, see your TV, see your AC, see your pen. इस पेन क्या, इस पेन की बॉडी किसी ने जरूर माइंड में कल्पना की होगी इसको बनाने की, कि इस तरीके से बनाना है मुझे, और देखिए ये हमारे हाथों में है। एनी बुक, एनी कॉपी, हर चीज डिजाइन पहले से ही यहाँ कल्पना में। आप कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, कहाँ? पहले कल्पना में, और उसके बाद उसको आप कॉपी में, पन्नों पे उतारते हैं। देखिए हर चीज कहाँ हो रही है, ये सारी चीजें मेरे सब कॉन्शियस माइंड में हो रही है, क्योंकि मैं सब कॉन्शियस माइंड को शब्द देती हूँ, शब्दों से विचार बनते हैं, विचारों से भावनाएं बनती हैं, भावनाओं की फ्रीक्वेंसी होती है, और जैसी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स के पास जाती है, वैसी ही फ्रीक्वेंसी हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो कृतज्ञता की फ्रीक्वेंसी भेजेंगे तो कृतज्ञता आकर्षित करेंगे, और जब कृतज्ञता को आकर्षित करेंगे तो अपने आप ही अबंडेंस अबंडेंस आ जाएगा। 2000 साल पहले धर्म ग्रंथ में छिपे इस रहस्य को हमेशा याद रखिए, जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक और अधिक दिया जाएगा, और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उससे वो सब भी ले लिया जाएगा। तो ये गूढ़ रहस्य, देखिए इस पुस्तक की दो ही मेन चीजें हैं जो हमें डेली प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहला ये रहस्य, और दूसरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और तीसरा उस शब्द के तो हम बहुत ज्यादा यूज टू हो चुके हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। से एवरी टाइम थैंक यू, कुछ भी देखें, अरे वाह ये मेरे पास है, अरे वाह थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखिए लाइफ अमेजिंग हो जाएगी, ब्यूटीफुल हो जाएगी। थैंक यू वालकर, थैंक यू फॉर योर लवली शेयरिंग। थैंक यू क्रिएट द मैम, मैजिक, थैंक यू, अपने थैंक लिए यू। मैजिक क्रिएट कीजिए और इस मैजिक को आगे बांट दीजिए, सिखा दीजिए लोगों को कि जिंदगी कितनी सरल और सहज है। उन्हें ग्रेटिट्यूड का मंत्र दे दीजिए, उनको बोलिए कुछ और नहीं करते तो सुबह उठ के कम से कम 10 ब्लेसिंग्स लिखना शुरू कर दो, उसी से ही अपने आप चीजें आकर्षित होना शुरू हो और जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ सभी लोग शिद्दत से करें, सुबह इट्स अ 10 अपने वेरी ग्रेटिट्यूड जरूर वेरी लिखें, सिंपल, अपनी ब्लेसिंग। सबसे बहुत आसान सिंपल, तरीका, सुबह उठते ही सबसे बस 10 ब्लेसिंग्स लिखने का काम भी ब्लेसिंग अगर लिखें। कुछ शुरू कर लेता है, तो सोचिए उसकी लाइफ में अपने आप ही अबंडेंस आना शुरू हो जाएगा। बट इस बिल्कुल प्रैक्टिस को कुछ दिन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे सब कॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा समय चाहिए, नई सीडी को दिमाग में भरने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। तभी ओल्ड सॉन्ग्स की सीडी अपने आप डिलीट होती चली जाएगी, और न्यू सॉन्ग की सीडी हमारे यहाँ पे आती चली जाएगी। गुड, सो स्टे इन शुक्राना, हमेशा शुक्रगुजार रहिए हर चीज के लिए। देखिए वो मेरी डव और फेरी की स्टोरी जो है वो याद रख लीजिए, लिटिल बर्ड की स्टोरी को याद रख लीजिए। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। बस देखिए जिंदगी जिंदगी का सफर इतना सरल और सहज हो जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा। हम कहते हैं अरे जिंदगी में बड़े दुख हैं, बड़े कष्ट हैं, ऐसा नहीं है। जिंदगी खुशियों से भरी है, हैप्पीनेस, फील दैट हैप्पीनेस, उस खुशी को बस महसूस कीजिए। और जैसे 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 कहते जाएंगे ना, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, भगवान कहेगा अरे वाह ये मेरा बच्चा तो हर चीज के लिए खुशी खुशी व्यक्त कर रहा है, कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भगवान कहेगा, गॉड कहेगा, ले तथास्तु मेरा बच्चा, तथास्तु, आपको और हैप्पीनेस देगा। आप एक मोमेंट खुश होइए, आपका नेक्स्ट मोमेंट खुशी का मिलने वाला है आपको। डू दिस प्रैक्टिस, increase the increase the frequency as well as intensity of your gratitude। अपनी कृतज्ञता की भावना को अंतर मन से जगा दीजिए, उसको दिल से देना शुरू कीजिए, बार बार देना शुरू कीजिए, क्योंकि ये आप एक्सरसाइज जितनी शिद्दत से करेंगे
उतना ही आप मैग्नेट बनते जाएंगे। समटाइम्स मैं कहती हूँ, अरे ये चीज तो ऐसे होने वाली है, वो चीज मेरे सामने वैसे ही हो जाती है। मॉर्निंग में जब मैं उठ के अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल में लिखती हूँ, अरे आज मैंने ये 5-6 काम मेरे हैं, और मैं सिर्फ एक लाइन उसके नीचे लिखती हूँ, मेरे सभी काम सरलता और सहजता से हो गए। और जब नेक्स्ट मॉर्निंग में अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल खोलती हूँ और जब मैं उन कामों की लिस्ट को देखती हूँ, तो सभी टिक 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 टिक, और मैं अपने आप से ही कहती हूँ, वाह, मेरे सभी काम सरलता और सहजता से हो गए। और मैं नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से उस दिन की लिस्ट को तैयार कर देती हूँ, और नेक्स्ट मॉर्निंग जब चेक करती हूँ तो कहती हूँ, वाह, समटाइम्स मैं भूल भी जाती हूँ मॉर्निंग में लिखा हुआ कि मैंने कॉपी में क्या लिखा था, क्या काम लिखे थे। पर जब मैं नेक्स्ट मॉर्निंग उनको चेक करती हूँ तो देखती हूँ, अरे ये तो हो गया, ये तो हो गया, मुझे पता भी नहीं चलता कि वो सब काम कैसे हो गए। इतनी सरल और सहज है हमारी जिंदगी, इतनी सरल और सहज। आप सबकी बस अपनी पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड को बढ़ाते चले जाइए। यस, समवन वांट्स टू शेयर समथिंग, कुछ और शेयर करना चाह रहे हैं या कुछ पूछना चाह रहे हैं, और विल स्टार्ट टुडेस जर्नी। आज की यात्रा शुरू करते हैं। यस, समवन वांट्स टू शेयर समथिंग। ओके, सो क्या करें, क्या करें? लेट्स मेक आवर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग। अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाएं। हमें बहुत जरूरत है, हमें बहुत जरूरत है अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने की। तो क्या करते हैं? बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस जो हम डेली कर रहे हैं। आपको मालूम है, ये डेली 2-3 मिनट की एक्सरसाइजेस आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर देती हैं। सो मेक द कैविटी, ऐसे कैविटी बनाएंगे, और ये मुट्ठी, राइट। थैंक यू, 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 थैंक यू। दूसरे हाथ से थैंक यू, 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 थैंक यू। Kiss your hand. Wow. Oh, my lovely strong hands. इनको प्यार कीजिए, सहलाइए। वाह, ब्यूटीफुल। सारा दिन कितने काम करते हो तुम मेरे साथ। यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। वाह, माय लवली ब्यूटीफुल हैंड्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब क्या करेंगे? एल्बो के बीच के हिस्से को, और अगेन स्टार्ट। Thank you, 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 thank you. Second hand. Thank you, 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 thank Thank you, 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 thank you. Wow, thank you, my beautiful arms. Thank you, my strong arms. Thank you, my elbows. Thank you, thank you. I love you, I love you, love you. क्या करेंगे? शोल्डर्स। अपने आप को शाबाशी दीजिए। आपने जिंदगी में बहुत बढ़िया बढ़िया काम किए हैं। से थैंक यू, वाओ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वाओ, यू आर सो ब्रेव, वाओ, यू आर सो ब्रेव। थैंक यू, 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 thank you, 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 thank you. Second hand say thank you, 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 thank you,
Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, 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 thank you. Thank you, my strong shoulders. Thank you, thank you, thank you. Now tap your head. अपनी सारी एंजाइटी और स्ट्रेस को रिलीज कीजिए. Thank you, 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 thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Wow. Thank you, my head. Thank you, my brain. Thank you, my beautiful hair. Thank you, thank you, thank you. Now clap. Thank you, thank you. ऐसे कैविटी बना के करेंगे ताकि ये प्रेशर पॉइंट प्रेस हो. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. देखिए कितने प्रेशर पॉइंट एक साथ प्रेस हो रहे हैं. ये सब ये वाले सब. Thank you, 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 thank you. Yes, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Wow, my lovely fingers. Thank you. Rub your fingers. एक दूसरे के बीच में fingers interlock जैसे करते हैं और rub कीजिए ताकि बीच के points भी press हो जाएं. Yes, say thank you every time. Lovely, beautiful, strong fingers. कितना सब कुछ करते हैं हम अपने फिंगर से. उनकी मसाज कर दीजिए, उनको प्यार कर दीजिए. Yes, rub your palm too. अपने palm को भी rub कीजिए. Yes, और इस ऊर्जा को ग्रहण कीजिए. Yes. Yes. So, कैसा फील कर रहे हैं सब? Energetic, ma'am. Energetic. Feeling good? चलिए. So, अच्छा जल्दी से जर्नी रिकैप्चुलेट कर दीजिए. अभी तक क्या क्या सीख चुके हैं जब तक मैं बुक शेयर करती हूँ. यस, कौन बताएंगे? कल आपने वो स्टिकर बनाया नोट के लिए. यस, हाँ जी. मैजिक नोट रेडी किया सब लोगों ने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, इस नोट को आपने दिन में 4 से 5 बार देखना है. और उस पे लिखे शब्दों को पढ़ना है. क्या शब्द लिखे थे उसके ऊपर हमने? उस स्टिकर पे क्या लिखा था हमने? यस, और बताएंगे? हाँ जी, उस स्टिकर पे क्या लिखा था हम लोगों ने? Thank you for all the money I have been given throughout my life. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you for all the money I have been given throughout my life. Okay, so आपका ये मैजिक नोट आपको याद दिलाएगा कि आज तक जो भी मनी आपको मिली है उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है. क्योंकि अगर आगे अबंडेंस चाहिए तो जो मेरे पास है उसके लिए मुझे शुक्रगुजार होना होता है. और देखिए ये हमने एक मैजिक नोट क्रिएट कर दिया अपने लिए.
आज क्या करने वाले हैं? आज हम अपने सारे दिन को मैजिक में कन्वर्ट करने वाले हैं। कैसे सारा दिन मेरा मैजिकली चलता रहे, मैं जो सोचूं वो हो जाए, जैसा सोचूं वैसा हो जाए। किस तरीके से होगा, क्या करना होगा मुझे, उसके लिए मुझे कौन सी ट्रिक अपनानी पड़ेगी। देखिए, आपको मालूम है इस बुक की एक एक एक्सरसाइज इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया है। हर एक्सरसाइज एक नया मैजिक हमें देती है, अपनी लाइफ में मैजिक को क्रिएट करने का एक नया तरीका हमें सिखाती है। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि अपने दिन को कैसे मैजिकल डे में कन्वर्ट करेंगे। देखिए, जादू की तरह काम करना, वर्क लाइक मैजिक। कैसे सारा दिन मैं अपना काम करूं और मेरा काम मैजिकली, आप कहो चुटकी बजाओ और काम। आपको बचपन की याद आती होगी वो स्टोरी फेरी की, है ना? फेरी से बच्चे कुछ मांगते थे और फेरी चुटकी बजाती थी और वो सामने चीज हो जाती थी। इसी तरीके से हम चुटकी बजाएं और हमारा काम हो जाए। देखिए कितने ब्यूटीफुल पिक है हमारा काम टेबल के ऊपर, और देखिए मैजिक स्टार्स उसके ऊपर बिखर रहे हैं कि कैसे मेरा काम आराम से, सरलता से, सहजता से मैजिकली हो जाए। तो आज का ब्यूटीफुल सेशन, ब्यूटीफुल डे, 6th डे, जादू की तरह काम करना। देखिए, टॉम रॉबिन्स लेखक के ये वाक्य हैं कि अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को ले, इसे लेकर इसे इतने आगे तक थकाएं जहां तक ये पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक। तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। देखिए, आप जो भी काम करते हैं, जो भी आप कला सीख रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, या आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, और यहाँ आप घर का काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उसको इतने बढ़िया से उसमें खो जाइए। उस काम में अपने आप को रमा दीजिए, इतना रमा दीजिए कि मैजिक अपने आप क्रिएट हो जाए। तो देखिए, हमने अभी कौन सा काम नया करना शुरू करना सीखा है, ग्रेटिट्यूड देना। तो इस ग्रेटिट्यूड में हमें आपको इतना रमा देना है, इतनी इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है, और फोकस्ड प्रैक्टिस करनी है, केंद्रित अभ्यास, फोकस प्रैक्टिस करनी है कि मैजिक मेरे सामने अपने आप क्रिएट होना शुरू हो जाए। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि दो बच्चे एक ही घर में बड़े होते हैं और बड़े होकर के एक बहुत अमीर होता है, उसके पास धन, अन्न, सब कुछ अबंडेंस में, एसेट्स, उसका काम भी बड़ा अच्छा चल रहा होता है, और उसी घर में पैदा हुआ दूसरा बच्चा, उसके पास सीमित साधन होते हैं। कभी आपने ऐसा देखा है? मूवीज में तो जरूर देखा होगा। देखिए, बताइए मुझे, ऐसा देखा है आपने? अपने कहीं परिवारों में ऐसी चीज का अनुभव किया है, या मूवी में कभी आपने ऐसे कोई सीन्स देखे? देखिए, चेक कीजिए। अच्छा, अंबानीज ब्रदर, देखिए, एक अनिल भाई और एक धीरू भाई अंबानी, दोनों के उसमें कितना फर्क है उनकी अबंडेंस में। देखिए, ऐसा कैसे हो जाता है, ऐसा कैसे हो जाता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है, और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वह आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है, यह कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है। और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही करियर में शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का करियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है,
जबकि दूसरा व्यक्ति काम कर करके निढाल हो जाता है, लेकिन जी तोड़ कोशिशों के बावजूद सफल नहीं हो पाता। सफलता यह खोई हुई कड़ी है कृतज्ञता, क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इसलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। अपने प्रधानमंत्री जी को देखिए, प्राइम मिनिस्टर को देखिए, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है और गरीब घर में पैदा हुए और आज कहाँ पहुंच गए। कभी आपने सोचा कि ये कैसे हुआ? उनके प्रयास, उनका अथक प्रयास, उन्होंने अपने आप को उसके योग्य बनाया। और इसके साथ साथ क्या चल रहा था उनका? ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। वो जिस हाल में जिस समय भी रहे, कृतज्ञ रहे। आपने उनकी लाइफ हिस्ट्री की वीडियोस भी देखी होंगी, कितना उन्होंने देश के लिए काम किया। और देखिए, उनकी इस सफलता के पीछे क्या रहस्य रहा? उनका ग्रेटिट्यूड। अच्छा, आप में से बहुत लोगों ने गुरु भाई भी मूवी देखी होगी, गुरु गुरु मूवी अभिषेक बच्चन की। देखिए कहाँ से शुरू हुआ और वो कहाँ तक पहुंच गया। कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज उसने बनाई, अपना ही नहीं अनेकों लोगों का भी उसने फायदा किया। क्या था उसके पीछे उसका? उनके कठिन प्रयास के साथ साथ और क्या चल रहा था? कृतज्ञता। देखिए, अगर हमें स्थायी सफलता चाहिए, अगर हमें सक्सेस चाहिए, हम चाहते हैं कि जो कुछ हमारे पास है उससे भी बढ़िया हमारे पास आए, तो आज जो मेरे पास है मुझे उसमें खुश रहना और उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करनी ही होगी। अगर आज जो मेरे पास है उसके लिए मैं कृतज्ञता व्यक्त नहीं करती, उसके लिए मैं नाखून सिकोड़ती हूँ, उसके लिए मैं परेशान रहती हूँ, दूसरों को देख करके जेलस फील करती हूँ, अपनी कमी को महसूस करती हूँ। अरे मेरे पास तो इतनी बढ़िया साड़ी नहीं है, ज्वेलरी नहीं है, गाड़ी नहीं है, उसके पास तो बड़े बड़े बंगलों हैं, गाड़ियां हैं, ज्वेलरी है, साड़ियां हैं, और देखो हर 10वें दिन बाहर ट्रिप पे जा रहा है। देखिए, अगर ये भावनाएं मेरे मन में किसी की उन्नति को देख के, समृद्धि को देख करके आती हैं, तो आप सोच लीजिए कि ये भावनाएं मेरे पास समृद्धि आने को रोक रही है। क्यों? क्योंकि मैं उसकी समृद्धि से खुश नहीं हूँ। और जो मेरे पास है उसको लेके मैं खुशी व्यक्त करने की बजाय मन महसूस के रहती हूँ, दुखी रहती हूँ। तो क्या होगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैं वही चीजें अट्रैक्ट करूंगी, तो मेरे पास स्मृति आने की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाएगी। हाँ, कब मेरे पास सब कुछ होगा? जिसके लिए, जो आज है उसके लिए अगर मैं शुक्रगुजार हो जाती हूँ, उसके लिए मैं खुश हो जाती हूँ। अरे वाह, आज अगर मेरे पास 2 टाइम का खाना है, दाल रोटी है, और उसको भी मैं खुश होके खाती हूँ, परमात्मा का शुक्राना करके खाती हूँ। अरे वाह, क्या अमेजिंग डिलीशियस फूड। देखिए, आपके पास अबंडेंस ऑफ फूड आएगा। और अगर आप कहते हो अरे मेरे पास तो पनीर की सब्जी नहीं है, मैं तो वो भी नहीं महीने में बना सकती, मैं तो ये भी नहीं कर सकता, तो देखिए आप जो हैं उससे भी वंचित होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप सफलता पाना चाहते हैं या अपनी नौकरी या कारोबार के अवसर में प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा और प्रशस्ति जैसी अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी ही ज्यादा चीजें अधिक आएंगी। और अब तो आपको ये समझ आ चुका होगा कि अपने जीवन में किसी चीज को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जो आपके पास पहले से ही है। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं और वो जॉब आपके सपनों की जॉब नहीं है, आपकी ड्रीम जॉब नहीं है,
आप वहां पर खुश होकर के नहीं जाते तो सोचिए आप उस जॉब के लिए ग्रेटफुल नहीं है। हाँ, अगर वो जॉब छोटी है, चाहे सैलरी कम है, आप खुशी खुशी उस काम को करती हैं। अरे वाह, आई हैव अ जॉब, मेरे पास जॉब है, कम से कम मेरे घर का खर्चा, मेरे आने जाने का खर्चा सब उससे निकल रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इतनी अच्छी जॉब देने के लिए। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनके पास जॉब भी नहीं है। आपके पास घर है, चाहे छोटा सा ही घर है, आप उस छोटे से घर के लिए भी कृतज्ञ हैं। आप कहते हैं माय होम इज माय हेवन, मेरा घर तो मेरा स्वर्ग है। देखिए आपके पास आपका ड्रीम हाउस आएगा, 100% आएगा, क्योंकि आपके पास जो है आप उसके लिए अपनी भावनाओं से कृतज्ञ हो रहे हैं। तो देखिए आपकी जॉब में सब एप्रिसिएशन करें, आपकी प्रशंसा करें। आप अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में हर एम्प्लॉय आपको सच्चे दिल से रिस्पेक्ट दे। क्या करना होगा, आपको हर एम्प्लॉय के लिए कृतज्ञता व्यक्त करनी होगी। आपको आई की जगह भी यूज करना होगा। आप मालिक हैं, इट्स ओके, बट आपका काम उन एम्प्लॉयज के बिना नहीं चल सकता। देखिए आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कब बढ़िया चलेगी, जब आप आई के प्लेस पे भी लगा देंगे कि हम सब मिलके काम कर रहे हैं। आप सब लोगों का शुक्राना मेरे साथ इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए। आप उनकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, देखिए वो आपको उतना ही बढ़िया काम करके दिखाएंगे। तो जो आप देंगे, जितना आप देंगे, उसी प्रोपोर्शन में आपको वापस मिलने वाला है। चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप घर में रह के घर का काम करते हैं, आप जिस सदस्य के लिए जो कुछ देंगे, जैसी भावनाओं से देंगे, आपको वैसा वैसा उसी प्रोपोर्शन में मिलने वाला है। जितना गुड़ डालते जाएंगे उतनी ही मिठास आप अपने लिए एकत्रित करते चले जाएंगे। तो जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। और जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ही लिया जाएगा। ये रहस्य हर जगह काम का है, सीक्रेट है, हमारी लाइफ का सीक्रेट है। आज कौन पढ़ रहे हैं हमारे साथ? यस, वो विल वेट। हाँ जी, यस, कौन पढ़ना चाहेंगे आज? यस, रीना जी आप पढ़ लीजिए। मैं पढ़ दूं? मीनू बोल रही हूँ। हाँ मीनू आप पढ़ लो। यस, जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुद से ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे, और जब आप अपने काम में अधिकतम मेहनत करते हैं तो अपनी और आने वाले धन तथा सफलता को बढ़ा लेंगे। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं तो आप स्वतः ही इसमें कम मेहनत करेंगे। इस तरह जब आप कम देते हैं तो आपको मिलता भी कम है, और आपकी और आने वाली चीजें भी कम हो जाती हैं। फलस्वरूप आप अपने कामकाज से कभी खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे, जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा और अंततः इसका ह्रास होगा, जिसका अर्थ है कि आपकी नौकरी जा भी सकती है। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास से वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाली धनराशि की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। तो देखिए अपनी कृतज्ञता की क्वांटिटी बढ़ाते जाइए और अपने पास अबंडेंस अट्रैक्ट करते चले जाइए। जितना जितना आप ग्रेटिट्यूड देते जाएंगे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर अबंडेंस, उतनी समृद्धि आप पाते चले जाएंगे। सो गिव इट, जहां भी है जॉब करते हैं तो वहां की हर चीज के लिए ग्रेटफुल हो जाइए। अपने असिस्टेंट के लिए ग्रेटफुल हो जाइए, वहाँ के कंप्यूटर सिस्टम के लिए ग्रेटफुल हो जाइए, उस बिल्डिंग के लिए ग्रेटफुल हो
जाइए, जहाँ बैठ के काम करते हैं वहाँ के लिए ग्रेटफुल हो जाइए, वहाँ के सफाई कर्मचारियों के लिए ग्रेटफुल हो जाइए, अपने बॉस के लिए ग्रेटफुल हो जाइए। वो जैसा भी है, आपका बॉस है, उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए। उसमें कुछ ना कुछ अच्छी विशेषताएं भी हैं, उसकी विशेषताओं की तरफ ध्यान दीजिए, ना कि उसकी कमियों की तरफ। जब हम अपने काम के बेस की हर चीज में कृतज्ञता महसूस करना शुरू करते हैं, तो हमारी रुचि अपने काम की तरफ स्वतः ही बढ़नी शुरू हो जाती है, चाहे वो मेरी पसंद का काम नहीं भी है। पर अगर मैं कृतज्ञ नहीं होती, अरे ये तो मेरे सपनों की जॉब नहीं है, दुखी मन से जा रही हूँ, परेशान होके जा रही हूँ, कंधों पे बोझा लाद करके जा रही हूँ, अरे आज फिर काम पे जाना पड़ेगा, कैसी मनहूसियत सी जॉब है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो सोचिए, तो जानिए, आप अपने सपनों की नौकरी, अपने सपनों का अबंडेंस कभी भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास जो है आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं है। तो आज से अगर किसी का विचार अपनी नौकरी या अपने प्रोफेशन या अपने कारोबार के लिए इस प्रकार का है, उस विचार को जल्दी से परिवर्तित कर दीजिए। और परिवर्तित करने का सबसे सरल और सहज तरीका, उसमें अच्छाइयां ढूंढ ढूंढ करके भी ग्रेटफुल होते चले जाइए, शुक्राना करते चले जाइए, आपकी जॉब की जो जो अच्छी बातें हैं उनको लिखते चले जाइए और उसके लिए शुक्रगुजार होते चले जाइए। जिस पढ़ाई की वजह से आपको वो जॉब मिली, जिस व्यक्ति की सिफारिश से हो सकता है आपको जॉब मिली हो, कोई टेस्ट क्लियर करने पे आपको वो जॉब मिली हो, उन सब चीजों के लिए शुक्राने 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 भेजते चले जाइए। देखिए, आपकी ड्रीम जॉब इज इन फ्रंट ऑफ यू। आप जैसी नौकरी चाहते हैं वैसी नौकरी आपके सामने होगी, क्योंकि ये रहस्य को हमने अपने जीवन में अप्लाई करना है। जो रहस्य हमें मिल चुका है कि हमारे पास जो है, जैसा है, उसके लिए हम कहते हैं थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। वी विल बिकम अ मैग्नेट, हम मैग्नेट बन जाते हैं। हाँ जी। यदि आप अभिभावक हैं तो आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना तथा घर संभालना है। एक्चुअली ऊपर का पैरा शायद रह गया ना। हाँ, यदि यानी आप किसी कारोबार के मालिक हैं तो आपके कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। आप अपने कारोबार, ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं, कारोबार उतना ही ज्यादा फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। जब मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देता है और कृतज्ञ होने की बजाय चिंता करने लगता है, तो कारोबार नीचे की ओर फिसलने लगता है। तो देखिए, अगर कभी बिजनेस डाउन भी जा रहा, उतने ऑर्डर्स नहीं आ रहे जितने पिछले महीने आ रहे थे, कई लोग उसको लेके चिंता में चले जाते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास जो है, मान लीजिए पिछले बार से 50% ऑर्डर्स कम आए और आप तो चिंता में चले गए, अरे मेरा तो बिजनेस ठप होता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, पिछले महीने 1000 पीसेस का ऑर्डर था, अब इस बार तो 500 का आया या 200 का आया, अरे मैं तो डूब जाऊंगा, मैं तो लुट जाऊंगा, मेरा तो बिजनेस ठप हो जाएगा। और आप इन सब की प्रतिक्रिया अपने साथ काम करने वाले लोगों पर भी व्यक्त करना शुरू कर देते हैं। देखिए, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, अरे मेरा तो बिजनेस डूब गया, मेरा तो पैसा डूब गया। देखिए, आपका पैसा, आपका बिजनेस डूबेगा, परंतु अगर आप वो 200 ऑर्डर के लिए भी खुशी व्यक्त करते हैं, हैप्पीनेस व्यक्त करते हैं, अरे वाह, मेरे पास 200 ऑर्डर आए, शुक्र है परमात्मा का, 200 ऑर्डर, अरे वाह, ऐसे टाइम में जब क्राइसिस चल रहे हैं उस समय मेरे पास 200 ऑर्डर है, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो थैंकफुल। और देखिए, आप आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी मोटिवेशन देते हैं, उन उनकी भी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं साथ साथ। तो देखिए, आपका काम इतना बढ़ेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत से लोग अपने बिजनेस को लेके डिप्रेशन में चले जाते हैं, अरे गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। अरे आप ही तो कहे जा रहे हो बिजनेस गिर रहा है, बिजनेस डूब रहा है,
पैसा डूब रहा है, मेरा तो पैसा कोई पेमेंट नहीं आ रही है, तो नहीं आएंगी, क्योंकि हम ही तो ये बात कहे जा रहे हैं, हमारे ही विचारों में ये बात है, तभी तो वो बार बार मेरे शब्दों में आए जा रही है। और यूनिवर्स क्या, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ब्रह्मांड का नियम, सृष्टि का नियम, हम वही चीजें आकर्षित करेंगे। देखिए ये नियम ना हर समय 24/7 मेरे जीवन में अप्लाई होता है, बट मैं इसको एहसास में नहीं लाती हूँ। और जब ये मेरे एहसास में आना शुरू हो जाता है, मैं कोई नकारात्मक बात कहती ही नहीं हूँ। मुझे जहाँ जो चाहिए मैं उसके लिए सकारात्मक विचार भेजती हूँ, मैं एफर्मेशन कर देती हूँ कि नहीं, अरे मेरा बिजनेस तो बहुत बढ़िया चल रहा है, 200 का तो ऑर्डर आया, अरे वाह, अमेजिंग। और जब ब्रह्मांड देखता है, उसके पास ये विचार जाते हैं, ये फ्रिक्वेंसी जाती है कि अरे ये पर्सन तो 200 का ऑर्डर लेके भी कितना खुशी से पूरा समा रहा है, और लोगों के अपने साथ करने वाले लोगों को मोटिवेट भी कर रहा है, और उनको उनकी उनकी जरूरतों की पूर्ति भी कर रहा है, तो यूनिवर्स बहुत खुश होता है, और आपके ऑर्डर्स धीरे 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 बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और ऐसा होता है, हमारे ही पिछले सेशंस में बहुत सारे लोगों की ऐसी ऐसी शेयरिंग्स थी कि उनके बिजनेस बिजनेस कम हुए, पर जब उन्होंने उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करनी शुरू की, तो उनके बिजनेस जो है वो बढ़ने शुरू हो गए। इवन मेरी अपनी कजन सिस्टर, उसका बुटीक है, उसके पास बिल्कुल ऑर्डर्स आने बंद हो गए थे, बट अभी जब थोड़े दिन पहले मेरी बात हुई उससे, तो उसने बोला कि दीदी नहीं, आपने जो मुझे बताया, ग्रेटफुल हो, जितने आ रहे हैं, एक भी आती है, एक भी ड्रेस तेरे पास स्टिच होने के लिए आती है, उसके लिए शुक्राना भेज। और जब उसने ये काम शुरू किया, तो उसके पास धीरे 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 काम आना शुरू हो गया। देखिए ये है पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि हम अपने बिजनेस को कैसे अट्रैक्ट रख सकते हैं, अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, अपनी तरफ जो है, हम उसके लिए शुक्रगुजार होते चले जाएं। हाँ जी, आगे बढ़ दीजिए। यदि आप अभिभावक हैं और आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना तथा घर संभालना है, तो जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। यह अक्सर जीवन में एक बार का अवसर होता है, और जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों और अधिक खुशी के अनुभवों को आकर्षित करेंगे। आपको अपने कामकाज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह जो भी हो, और आपको अपने काम पर जाने को लेकर रोमांचित होना चाहिए। इससे कम से कभी समझौता ना करें। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते हैं, या अगर यह आपके सपनों की नौकरी नहीं है, तो ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका यही है कि पहले अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ बने। तो देखिए आज से जब भी हम अपने काम पे जाएंगे, तो शुक्राना करके जाएंगे कि वाह, मेरे पास काम है, मैं रोमांचित होके जाऊंगी, खुश होकर के जाऊंगी अपने काम पर, इससे कम में समझौता नहीं करूंगी, हंसते मुस्कुराते हुए अपने काम पर जाऊंगी। कोई सा भी काम कर रही हूँ, घर में बैठ के कर रही हूँ, घर से बाहर जाके कर रही हूँ, या अपने घर का भी कोई काम कर रही हूँ, उसमें रोमांचित होकर के काम करूंगी, खुश होकर के काम करूंगी, क्योंकि यही जीवन जीने का सरल और सहज तरीका है। जब हम खुंदक में काम करते हैं ना, गुस्से में काम करते हैं, खुंदक में काम करते हैं, तो हम और गुस्सा और खुंदक अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और आपको मालूम है, जिस व्यक्ति के लिए हम वो काम कर रहे होते हैं ना, उसको भी हम ये खुंदक की, गुस्से की वाइब्रेशन साथ साथ दे रहे होते हैं। और फिर हम कहते हैं मेरे घर में तो शांति ही नहीं है, मेरे घर में तो हर समय उठा पटक होती रहती है, क्योंकि जब हम उस विचार से काम कर रहे हैं, तो विचार वो हमारी फीलिंग्स जो है वो वहां पर भी वाइब्रेट हो रही है। तो क्या करना है, जो भी काम करें शांत मन से करें, तसल्ली से करें, सहजता से करें, खुश होकर के करें, ये सोच करके करें कि परमात्मा ने आपको वो काम करने का मौका दिया है, चाहे वो किसी के लिए भी कर रहे हैं, चाहे अपने बच्चों के लिए खाना बना रहे हैं, या घर की सफाई भी कर रहे हैं। गाना गाते गाते झाड़ू लगा दीजिए, पता भी नहीं चलेगा।
और झाड़ू लग जाएगा, मॉप लग जाएगा। बस गुनगुनाते हुए काम कर लीजिए, सॉफ्ट सा म्यूजिक लगा दीजिए, उसके साथ गाते चले जाइए। देखिए काम में अपने आप रोमांच आ जाएगा। डू इट, करिए और शुक्रगुजार होते चले जाइए। हाँ जी, आगे बढ़िए। आज ही ये कल्पना करें कि आपके पास एक अदृश्य मैनेजर है जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखना है। कल्पना करें कि आज आप जहां भी जाते हैं, आपका मैनेजर हाथ में कलम और डायरी लेकर आपके पीछे पीछे पहुंच जाता है। जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली कोई चीज ढूंढ निकालते हैं, तो मैनेजर उसे लिख लेता है। आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीजों की तलाश करना है, ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची बन जाए। यह सूची जितनी लंबी होती है, आपका अदृश्य मैनेजर आपके धन, कामकाज में सफलता, अवसरों, आनंद और संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू कर सकता है। तो देखिए आज से आपको एक इनविजिबल मैनेजर मिल रहा है जो आपके हर थैंक यू को नोट करेगा, एवरी थैंक यू। चाहे आप जॉब में कर रहे हैं काम, आप जितनी चीजों के लिए ग्रेटफुल होंगे, आपका इनविजिबल मैनेजर उसको नोट करता जाएगा। तो आज अपने इनविजिबल मैनेजर को बस आपने नोट कराते जाना है। सोचिए आपके पीछे एक इनविजिबल मैनेजर चल रहा है और आपको थैंक यू हर चीज के लिए कहते जाना है। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस में आप जिस जिस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं उसको बताते जाइए। ओ लिखो मैनेजर, लिखो, आई एम ग्रेटफुल for my computer, I'm grateful for the connection, I'm grateful for my cabin, I'm grateful for my table and chair, I'm grateful for my presentation, I'm grateful for my subordinates, I'm grateful for my boss। देखिए आप लिखवाते जाइए, कितनी चीजें, अनंत चीजें। घर में है तो घर में लिखवाते चले जाइए, उसको सारी बातें उसको ग्रेटफुल की लिखवाते चले जाइए। ओ आई एम ग्रेटफुल, आई एम ग्रेटफुल, आई एम ग्रेटफुल। देखिए इस काम को कॉन्शियसली आपने करना है पूरा दिन। जितनी लंबी आपकी लिस्ट होती चली जाएगी, जितनी लंबी आपकी लिस्ट होती चली जाएगी, आपका इनविजिबल मैनेजर आप जो भी काम कर रहे होंगे उस काम में आपको प्लीज संतुष्टि और पीस देना शुरू कर देगा, क्योंकि आप उसको क्या दे रहे हैं, ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। हाँ जी, आगे बढ़िए। अपनी नौकरी की उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है। सोचें कि कितने सारे लोग बेरोजगार हैं जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार हैं। सोचें कि आप समय बचाने के कितने सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फोन, प्रिंटर, इंटरनेट और कंप्यूटर। उन लोगों के बारे में सोचें जिनके साथ आप काम करते हैं और जिनके साथ आपकी मित्रता है। उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके काम को अधिक आसान बनाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, सफाई कर्मी और डिलीवरी करने वाले लोग। इस बारे में सोचें कि तनख्वाह मिलते वक्त कितना अच्छा महसूस होता है। अपने काम के प्रिय पहलुओं के बारे में सोचें जिन्हें करना आपको बहुत पसंद है। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें, तो हर बार अपने अदृश्य मैनेजर को लिखने के लिए विवश करते हुए ये कहें, मैं डैश के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। तो देखिए आपके सामने आज जो भी चीज आती है और आपको लगता है कि उस चीज ने आपकी मदद की है या वो चीज आपके सहायक है, रसोई घर में ही चले जाइए। आपके रसोई के अप्लायंसेस, आपकी गैस, आपका कुकर, देखिए 5 मिनट में खाना बना देते हैं, नहीं तो हांडी में ही खाना पक रहा होता। थैंक यू बोल दीजिए और लिखवाते जाइए। मैनेजर को हर चीज लिखवाइए। एसी में बैठी है, एसी से ठंडी हवा मिल रही है, वाओ थैंक यू फॉर द एसी। बस उसको बताते जाइए, थैंक यू फॉर द पेन, थैंक यू फॉर द माई ग्रेटिट्यूड डायरी, थैंक यू फॉर ट्यूबलाइट, थैंक यू फॉर व्हाटएवर जो आपके सामने आता है। थैंक यू फॉर फेविस्टिक, थैंक यू फॉर माई ग्लासेस, व्हाटएवर, थैंक यू फॉर वाटर। जो चीज आप देखें उसको बस लिखवाते चले जाइए, लिखवाते चले जाइए।
हाँ जी, आगे बढ़िए। आपका मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते देखता है, वह आपके कामकाज में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा और आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा। वैसे यह संभव है कि आप एक दिन में ही अपने कामकाज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर लें कि परिस्थितियां तुरंत बेहतर नजर आने लगें। याद रहे, खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते हैं, वे तो सिर्फ जादुई शक्ति के कार्य हैं। तो देखिए, आप चाहे तो अपना जीवन एक दिन में परिवर्तित कर सकते हैं। ये आपकी खुशकिस्मती है। देखिए, क्या करना है, बस अपनी लिस्ट को बड़ा करते चले जाइए। जब आपका इनविजिबल मैनेजर देखेगा, अरे ये तो दिल से हर चीज के लिए कृतज्ञ हो रहा है, ग्रेटफुल हो रहा है, तो देखिए आपकी परिस्थितियां कब बदल जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और यदि यह जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीकेंड पर या उस दिन पड़ता हो जब आप नौकरी पर नहीं जाते, तो अगले दिन के अभ्यास पर जाएं और फिर जिस भी दिन आप दोबारा नौकरी पर जाएं उसी दिन इस जादुई अभ्यास पर लौटें। तो अगर हम जॉब पे जा रहे हैं, इट्स ओके, नहीं भी जा रहे तो हम अपनी जॉब में जाते हैं जिस दिन, उस दिन को याद करके वहां की सारी चीजें जिनके लिए हम कृतज्ञ हो सकते हैं, हमारे रिसेप्शनिस्ट, हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे मोबाइल, हमारा वाईफाई कनेक्शन, हमारा बॉस, हमारे सबॉर्डिनेट, और भी बहुत सारी चीजें, आप अपनी जॉब के अनुसार या अपने बिजनेस के अनुसार उन सब के लिए ग्रेटफुल हो जाइए। और घर में भी जिन जिन चीजों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे आपकी जिंदगी सरल और सहज हो रही है, उन सबको उन सबको ग्रेटिट्यूड देते चले जाइए। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एक्सरसाइज। और ये जो जितनी आप अपने मैनेजर को लिस्ट बड़ी करवाते चले जाएंगे, आपका मैनेजर महसूस करेगा कि अरे आप कृतज्ञता अपनी भावनाओं से दे रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ में मैजिक बहुत जल्दी देखने वाले हैं। तो आज की एक्सरसाइज कर दीजिए। जादुई अभ्यास क्रमांक 6, जादू की तरह काम करना। पहला जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं कि 1 से 3 के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आज ऑफिस में काम करते समय ये कल्पना करें कि एक अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजते हैं तो वह उसे लिख रहा है। आज आपका काम अपनी नौकरी में ज्यादा से ज्यादा चीजों की तलाश करना है जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस कर सके। तीसरा, जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें तो यह कहकर अपने मैनेजर से उसे लिखवा लें, मैं डैश के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। फिर ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो धन्यवाद 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 नीलू, हमारे साथ इतना अच्छा चैप्टर पढ़ने के लिए, जादू की तरह। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे मेरी फेवरेट बुक है और मैं इसकी रीडिंग का मौका कभी छोड़ना नहीं चाहती। और मैं तो नए पार्टिसिपेंट्स से कहना चाहती हूँ कि आप इनिशिएटिव लीजिए, पढ़ने से आपको और अच्छी फीलिंग आती है, बहुत अच्छी। थैंक यू डियर, थैंक यू थैंक यू फॉर थैंक यू मोटिवेटिंग अदर्स टू। थैंक यू मीनू जी। थैंक यू थैंक यू। ओके, क्या करेंगे, वर्क लाइक मैजिक। मैजिक की तरह काम करेंगे। कैसे काम करेंगे मैजिक की तरह, बस थैंक यू बोलते जाइए। हमने हमने अपना सेशन ही स्टार्ट किया, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तो आज वो एवरीथिंग में थिंग्स बताते जाइए और देखिए आपके पीछे मैनेजर चल रहा है। ओके, उस मैनेजर को लिखवाते जाइए। वाओ, थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल स्पेक्स, थैंक यू फॉर इट्स कवर, राइट।
फॉर टैब, थैंक यू फॉर पेन, थैंक यू फॉर ग्रेटिट्यूड जर्नल। जो कुछ आपके सामने है उसको थैंक यू लिखवाते जाइए और दिल से शुक्राना महसूस करते चले जाइए। आज की एक्सरसाइज बहुत ब्यूटीफुल अमेजिंग एक्सरसाइज है। चलिए अभी क्या करते हैं, 2 मिनट साइलेंस में बैठते हैं, ध्यान करते हैं, राइट, थैंक यू बोलते हैं हर चीज के लिए जो हमारे पास है। तो सहजता से आंखें बंद कर लीजिए, क्लोज योर आईज। यस, एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और श्वास के साथ जीवनदायिनी वायु का शुक्राना कीजिए जो हर पल हर क्षण मुझे जीवित रख रही है। बाहर जाती श्वास का भी शुक्राना कीजिए। मेरे शरीर से सारी नकारात्मकता को बाहर फेंकी जाए। और मेरे शरीर को स्वस्थ रख रही है। शुक्रगुजार हो जाए। धन्यवाद एक ऐसा जादू है जो हम सब के लिए नई दुनिया के द्वार खोलता है और हमारा जीवन खुशियों से भर देता है। धन्यवाद आज के शुभ दिन के लिए। धन्यवाद परमात्मा को जिसने हमें स्वास्थ्य प्रदान किया। धन्यवाद उस ईश्वर को जिसने हमें देखने की शक्ति दी। धन्यवाद उस नियंता को जिसने मुझे सुनने की शक्ति दी। धन्यवाद उन माता पिता को जिन्होंने मेरा संसार से परिचय कराया, मुझे सब कुछ दिया। धन्यवाद उस मस्तिष्क को जो अच्छे विचारों का सृजन करता है। धन्यवाद उस ब्रह्मांड को जिसने हमें अनगिनत दिया। ब्रह्मांड तुम्हें धन्यवाद उस शांति के लिए जो मुझे मेरे जीवन में प्राप्त हुई। ब्रह्मांड मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद उसकी करुणा के लिए, धन्यवाद उसके प्रेम के लिए, धन्यवाद उस समझदारी के लिए, धन्यवाद ज्ञान के लिए, धन्यवाद मेरे परिवार के लिए जहाँ से नित्य दिन प्रेम और उत्साह और अपनापन मिलता है। धन्यवाद सूर्य देव को जो इस पूरी सृष्टि को जीवन दे रहे हैं। धन्यवाद पवन देवता को जो ऑक्सीजन देकर हमें जीवन करते हैं। धन्यवाद उन पेड़ पौधों को जो हमारी पृथ्वी को हरा भरा रख उसे जीवन दे रहे हैं। धन्यवाद उन सभी ग्रंथों, लेखकों, विद्वानों, गुरुओं, कलाकारों, सृजनकर्ताओं और वैज्ञानिकों का जो हम सब के जीवन को एक नई दुनिया देते हैं। धन्यवाद उस ब्रह्मांड को जो हमें रहने के लिए सभी सुविधाओं से भरे घर दे रहे हैं। धन्यवाद उस सब धन को जिससे मैं अब तक के जीवन की सभी सुख सुविधाएं जुटा पाया। उस ईश्वर का धन्यवाद जिसने मुझे अच्छा समय दिया।
धन्यवाद जीवन की उन नियामतों के लिए, धन्यवाद हमारी आत्मा के लिए, धन्यवाद हमारे हाथ पैर, स्वस्थ हृदय, मस्तिष्क और संपूर्ण शरीर के लिए, धन्यवाद हमारी शक्ति और साहस के लिए जो कठिन परिस्थिति में हमारी सहाय है, धन्यवाद हमारे जीवन में उन लोगों का जिन्होंने हमें प्यार दिया, सीख दी और हमारा संबल बढ़ाया, धन्यवाद उस ईश्वर को जो हमसे जरूरतमंदों की आवश्यकताओं की पूर्ति करवाता है, उस भोजन के लिए धन्यवाद जो मुझे प्रतिदिन प्राप्त होता है, उन वस्त्रों के लिए धन्यवाद जो परमात्मा हमें प्रदान करता है, उन अच्छी पुस्तकों के लिए धन्यवाद, वैज्ञानिक खोजों के लिए धन्यवाद जिनसे हमारा जीवन सरल हुआ है। मैं उन सब को धन्यवाद देता हूँ जो मेरे जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। धन्यवाद उन आशीर्वादों के लिए जो मेरे जीवन में अचानक आते हैं। धन्यवाद उस प्रकाश के लिए, उस ज्ञान के लिए, उस निर्णय के लिए जो ईश्वर हमें भ्रमित होने की अवस्था में भेजता है और मेरी बाह पकड़कर सही राह पर ले चलता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण के आनंद के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मेरी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद मेरी प्यार की योग्यता के लिए, धन्यवाद उस परमात्मा को जो हमें जीवन प्रदान करता है, धन्यवाद खुशी स्वास्थ्य के लिए, धन्यवाद जल को जो हमें जीवन प्रदान करता है, धन्यवाद उस योग्यता के लिए जो लोगों को प्रभावित करती है, अच्छे दिन के लिए धन्यवाद जो हमारे जीवन में सत्य, शिव और सुंदर को लाता है। धन्यवाद उस ईश्वर को जो हमें संकल्प शक्ति प्रदान करता है, उस परमात्मा को जो हमारी कल्पनाओं और इच्छाओं की पूर्ति करता है। धन्यवाद, धन्यवाद इस पूरे संसार के हर जीव और हर प्राणी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने दोनों हाथ ब्रह्मांड की ओर खोल दीजिए, उस अबंडेंस को ग्रहण कीजिए जो इस समय आपको मिल रही है, उसके लिए शुक्रगुजार हो जाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स for giving me abundance and abundance and abundance of love, happiness, peace, health, wealth. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद ब्रह्मांड मुझे आनंद, खुशी, प्रेम, उत्साह, उमंग, आनंद, स्वास्थ्य और समृद्धि देने के लिए आपका अनंत 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 शुक्राना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। एकदम गहरी श्वास लीजिए और उसे सहजता से जाने दीजिए। जब
ताकि आपको लगे अपनी नींद पूर्ण है। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। कैसी है सबकी मन की स्थिति? Yes. Happy. Good. Stay happy. Smile कीजिए. So peaceful. मैम आपकी वॉइस एकदम लो हो गई है, शायद चली गई। अब आ रही है? हाँ अब आ रही है, अब आ रही है। Okay. So smile. यस, स्माइल मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Okay. Smile and see the magic in your life. Every day, every moment. Keep smiling and stay in शुक्राना. शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना. शुक्राना। आज का पावरफुल एंड अमेजिंग सेशन अटेंड करने के लिए आप सबका दिल से शुक्राना। थैंक यू Yes. मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू मैम। सो मच मैम। कल का हमारा सेशन बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। कैसे अपने जीवन में सकारात्मकता को लाएं। ओके, सो लेट्स मीट टुमारो। कल मिलेंगे सेशन के लिए। और संडे को हमारा स्पेशल सेशन है ऑन मैनिफेस्टेशन। कैसे हम अपनी ड्रीम्स और डिजायर को मैनिफेस्ट करेंगे। संडे का स्पेशल सेशन है। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को इनवाइट कर सकते हैं उस सेशन के लिए। ओके, सो थैंक यू वंस अगेन। Thank you, ma'am. Love you, ma'am. Thank you, ma'am. Love you, ma'am. Thank you, ma'am. Love you, Thank you, ma'am. ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.